हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के चेहरे, उनके बोलने के स्टाइल, उनके खाना, उनके कल्चर इतने अलग क्यों है? जैसे भारत के मैप पे ये एक अलग ही दुनिया हो, जहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर गांव अपने अंदर ही हजारों साल पुराना सीक्रेट्स लेके बैठा हो। ये कहानी सिर्फ कल्चर्स की नहीं है, ये कहानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, रूट्स की है, हमारा डीएनए की है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो गंगा के एक तरफ के प्लेन से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ हिमालय की ऊंचाइयों से, और तीसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया के डेंस जंगल से है। एक्चुअली एक ऐसा संगम है जहां तीन बड़े जेनेटिक स्ट्रीम्स मिलते हैं, इंडो आर्यन, तिब्बतो बुरामान जो कि एक चाइनीज लिंक है, और एस्ट्रो एशियाटिक यानी साउथ ईस्ट एशियन इन्फ्लुएंस। हजारों साल पहले जब गंगा के किनारे सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी, एक ग्रुप असम के प्लेन्स की तरफ आए, अपने साथ लाए फार्मिंग के नए तरीके, नए ग्रेन्स और एक नए लैंग्वेज की बीज। ये थे इंडो आर्यन लोग, जिनके जेनेटिक मार्कर्स आज भी ब्रह्मपुत्र वैली के लोगों में मिलते हैं। फिर आई दूसरी वेव, हिमालय के स्नोई प्लेसेस क्रॉस करके तिब्बतो बुरामान लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटीज की। ये लोग सिर्फ अलग फेशियल फीचर्स वाले नहीं थे, उनके ब्लड में वो जीन्स थे जो ईस्ट एशियन के लोगों में पाए जाते हैं। नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर की ट्राइब्स में आज भी ये जेनेटिक फुटप्रिंट्स क्लियर मिलते हैं। और तीसरी वेव आई साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड के रस्तों से होते हुए, जो खासी, जैंतिया और मिजो कम्युनिटीज में अपना मार्क छोड़ के गई। खासी लोग जो दुनिया के कुछ बची हुई मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में से एक है, अपने ब्लड में एस्ट्रो एशियाटिक डीएनए का स्ट्रॉन्ग हिस्सा रखते हैं, और उनकी ट्रेडिशन अभी भी उस एंशिएंट जर्नी की याद दिलाती है। इमेजिन करो पिछले 5000 इयर्स की एक जर्नी, कभी वार्स के वजह से, कभी ट्रेड के रस्तों से, कभी न्यू लैंड के सर्च में। डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ आते रहे और मिलते रहे, और उन लोगों के खून में ये कहानी लिखती गई। आज साइंस ये कहानी डीएनए टेस्ट के मदद से पढ़ सकते हैं, जैसे वाई क्रोमोसोम का O3M122 हैप्लो ग्रुप जो कि ईस्ट एशिया से लिंक्ड है, ये R1A जो इंडो आर्यन रूट्स के तरफ पॉइंट करता है। जब आप सिल्क रूट का मैप देखते हो तो समझ आता है कि असम, नागालैंड, मणिपुर सिर्फ इंडिया का एक हिस्सा नहीं थे, बल्कि पूरे एशिया का शेयर्ड जर्नी का एक पिट स्टॉप थे। यहाँ के खाने में भी ब्लेंड दिखता है, राइस बेस्ड डाइट, बैम्बू शूट पिकल, फर्मेंटेड फिश और स्पाइसेस का मिक्स जो इंडिया, चाइनीज और थाईलैंड तीनों का फ्लेवर एक साथ देता है। यहाँ के फेस्टिवल्स भी इसी जेनेटिक फ्यूजन का प्रूफ है। बिहू एक गीतों में इंडो आर्यन राग, नागा फेस्टिवल्स में तिब्बतो बुरामान ढोल, और खासी डांसेस में साउथ ईस्ट एशियन राइथम। और एक सबसे सरप्राइजिंग बात जो साइंस ने प्रूफ किया है कि नागालैंड के कुछ ट्राइब्स के लोगों का डीएनए जापानीज और कोरियन के लोगों से मैच करते हैं। एक ऐसा प्रूफ जो बताता है कि ह्यूमन माइग्रेशन कितनी फैसिनेटिंग और वाइड रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समझना मतलब सिर्फ जियोग्राफी को नहीं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक प्योर चैप्टर समझना है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और फेस मिलकर कहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स का चलती फिरती म्यूजियम है। जब आप एक असमीज फार्मर की आंखों में देखते हो, या नागा एल्डर की स्माइल में झांकते हो, या एक खासी ओमेन की ट्रेडिशन ड्रेस को देखते हो, आप सिर्फ एक कल्चर नहीं देख रहे होते, बल्कि आप देख रहे होते हो एक हजारों सालों का मिक्स्ड हेरिटेज, जो हमें याद दिलाता है कि बाउंड्रीज सिर्फ मैप्स पे होती है, खून में नहीं। और यही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिडन जेनेटिक्स, एक कहानी जो जमीन पे नहीं, हमारे ब्लड में लिखी गई थी। और इसी के साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिडन जेनेटिक्स का वीडियो यहीं पर एंड होते हैं। अगर आपको ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिडन जेनेटिक्स का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक बार जरूर करिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे नए YouTube वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।